हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में शिक्षा शास्त्र 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं और चैप्टर फर्स्ट जो कि मैंने लास्ट वीडियो में शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले हैं। मतलब मन और मस्तिष्क का विज्ञान किस विद्वान ने माना है मनोविज्ञान को? वो पहला ऑप्शन है वुंट, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा पोम्पोनोजी और चौथा वॉटसन। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पोम्पोनोजी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है स्किनर का, दूसरा वुडवर्थ का, तीसरा वॉटसन का और चौथा अरस्तु। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वॉटसन का। निश्चित विज्ञान कहा है, वॉटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार को निश्चित विज्ञान कहा है, क्योंकि मनोविज्ञान ही व्यवहार को सिखाता है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान होने के कारण ये निश्चित विज्ञान है। ये डेफिनेशन है वॉटसन की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें 3 है और 1 नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, पाठ्यक्रम सुधार और उपरोक्त सभी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। और बाकी डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। शिक्षा का बाल केंद्रित होना, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो बच्चों पर आधारित होती है, बच्चों को केंद्र बनाकर शिक्षित किया जाता है। और पाठ्यक्रम सुधार, और पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम में शिक्षा में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन स्वयं को समझाने में, दूसरा बालक को समझने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियों के चयन में, चौथा ऑप्शन है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है सभी में। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा की जितनी भी प्रक्रिया होती है, स्वयं को समझना, बच्चे को समझना और शिक्षा में जितनी भी विधियां हैं उनका प्रयोग करना, बच्चे की समस्याओं का समाधान करना, सारी चीज़ें जो आ जाती हैं शैक्षिक क्रियाओं से संबंधित, वो सब मनोविज्ञान की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित होना, दूसरा मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज, तीसरा पाठ्यक्रम सुधार, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो बालक केंद्रित होती है, मूल्यांकन इवोल्यूशन, जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनका इवोल्यूशन किया जाता है, उसमें विधियों की खोज और पाठ्यक्रम सुधार तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों हेतु, छात्रों हेतु, अभिभावक हेतु और डी ऑप्शन है सभी हेतु। तो शिक्षा मनोविज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। तो इसीलिए सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है।
अनुशासन के लिए, बाल विकास के ज्ञान के लिए, मूल्यांकन के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर्वांगीण विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान है वो सर्वांगीण विकास के लिए है बच्चे के। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं। उसका चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये भी डेफिनेशन है। तो ये पूछिए कि कथन किसका है, किसकी डेफिनेशन है? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का और प्लेटो का। ये सभी शिक्षा शास्त्रियों के नाम हैं। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैकडूगल का। मैकडूगल की डेफिनेशन है ये मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है कब? ए ऑप्शन है 1920, बी 1900, सी 1905 और डी ऑप्शन है 1990। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान की शाखा, ब्रांच के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट, अरस्तु, प्लेटो और ब्रूनर। तो अरस्तु हैं इसके जो जनक, इसके पिता माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, वो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? ये भी एक डेफिनेशन है। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने, पील ने, पिल्सबर्ग ने या ब्रूनर ने। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पील ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, इसमें शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। किस चीज़ में सहायक है? बालक के व्यवहार को समझने में, कक्ष की समस्याओं के समाधान में, अनुशासन स्थापित करने में। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो तीनों चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए भी, और क्लास में जो भी समस्याएं होती हैं बच्चों की, उनका समाधान करने के लिए, और अनुशासन स्थापित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, या कोई नहीं, किसी में नहीं हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, इसमें भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? गांधी ने, अर्चना दुबे ने, उमा चौधरी ने या डॉक्टर एस.एन. सेन गुप्त ने। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस.एन. सेन गुप्त नाम है ये। इन्होंने सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है बुद्धिमापन, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा अनुशासन और चौथा औद्योगिक अध्ययन। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा है कि विषय क्षेत्र नहीं है में क्या औद्योगिक अध्ययन नहीं है? बाकी तो बुद्धिमापन भी आता है, मूल्यांकन भी आता है और अनुशासन भी आता है। तो इसमें ये सब तीनों आते हैं, इसलिए तीनों चीज़ें इसके तीनों ही विषय क्षेत्र हैं और सिर्फ औद्योगिक अध्ययन ही नहीं है। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में मैंने 14 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ही दिए थे, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर से ही संबंधित हैं। और अब इससे आगे के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।
जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। और अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और तब तक के मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस मिल सकें और उन्हें इन सभी क्वेश्चंस का लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।